अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरसलान मलिक। एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुशामदीद। आज मैं आप सबके सामने कैपिटल टेरिटरी पुलिस का यानी कि इस्लामाबाद पुलिस का पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ, कांस्टेबल का, जो आज हुआ है। तो दोस्तों, बड़ा ही आसान पेपर था। जिन लोगों ने मुझसे नोट्स वगैरह लिए हुए थे उनका तो बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि तकरीबन 100% क्वेश्चन उन्हीं नोट्स में से आ गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के ईवान ज़ेरी के मेंबरान की तादाद कितनी है? तो वो है 342 है। उसके बाद है ओज़ोन लेयर को कौन सा मादा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? तो क्लोरीन है। उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, अब नहीं पता मुझे कि वो आपको इसका एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुल जजेस की तादाद कितनी है? तो 15 जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। उसके बाद है रमज़ानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? पिछली वीडियो में बताया था आपको कि तमाम महीने याद कर लें, क्योंकि कोई भी आपका महीना आ सकता है। तो रमज़ान जो है वो 9वां महीना है। उसके बाद क्वेश्चन था ईवान बाला के मेंबरान, ये नंबरान मैंने लिख दिया, मेंबरान बेसिकली है, मेंबरान की तादाद क्या है? तो वो 100 है इस वक्त। जो वैसे थी 104 थी, तो अब 8 इसमें से चूँकि कम होनी थी, और ये चूँकि 3 साल बाद रिटायर होते हैं, तो अभी 4 लोग रिटायर हुए हैं, तो 100 रह गई हैं। तो अगली जब जो टर्म होगा उसके अंदर 4 लोग और रिटायर हो जाएंगे, तो फिर 96 सीट्स रह जाएंगी सेनेट की। और नेशनल असम्बली का बता दिया स्टार्ट में 342। पाकिस्तान का पहला नोबल इनाम किसको मिला था? तो वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था। फ़िज़िक्स में उन्होंने लिया था 1979 में। उसके बाद है कंप्यूटर में किस प्रोग्राम में डाटा कैलकुलेट किया जाता है? एक्सेल के अंदर कैलकुलेट किया जाता है डाटा जो है। उसके बाद है किस आइनी तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए? तो वो 18वीं तरमीम थी जिसके तहत सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए गए। खुतबा इलाहाबाद कब हुआ? अल्लामा इकबाल ने दिया था 29 दिसंबर 1929 को हुआ था। ये तो इन्होंने बड़ा कंफ्यूज किया, दो जो हैं ऑप्शन इन्होंने 1930 के दिए हुए थे, पर डेट्स जो है वो आपको याद करनी है इसकी। उसके बाद है तहज़ीबुल अखलाक, ये रिसाला था। ये पूछा गया था कि कौन शाया करता था, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान का रिसाला था, वो शाया करते थे। सिंध तास मुआहदा कब हुआ, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं? बड़े लोगों को ना इस चीज़ का भी बड़ा नुकसान होता है कि उन्होंने इंग्लिश में जनरल नॉलेज पढ़ा होता है और उर्दू में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो फिर इस तरह उनको पता नहीं चलता कि क्या पूछा गया है। तो ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था, वर्ल्ड बैंक के जो है हेल्प के थ्रू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी मुआहदे का क्या नाम है? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि सी पैक है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे कहते हैं। साबिक फाटा में कितनी एजेंसियां शामिल थी? जो फाटा है ना अब मर्ज हो चुका है, ये केपीके का हिस्सा है इस वक्त। तो इसके अंदर 7 एजेंसियां थी। उसके बाद था सरकारी खतूत कंप्यूटर में किस प्रोग्राम में बनाए जाते हैं? तो वो MS वर्ड के अंदर बनाए जाते हैं। अगर किसी ने काम किया हो सरकारी तो उसे पता होगा। उसके बाद है एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? अक्सर निबल का भी पूछ लेते हैं और बिट्स का भी पूछ लेते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं और 2 निबल होते हैं। उसके बाद है फ़तेह मक्के कब हुई? तो फ़तेह मक्का 8 हिजरी में हुई। तो बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मेंबर ममालिक की तादाद कितनी है? तो वो 193 ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। कोरोना वायरस की इब्तदा किस शहर में हुई? तो चाइना का शहर था वुहान, जहाँ से ये पूरी दुनिया में फैला। बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। मंछर झील कहाँ वाक़ है? जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन दादू दिया हुआ था तो वही आपने लगाना था, चूँकि अभी तो ये अलग हो गए हैं ना दोनों। उसके बाद है पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा का नाम क्या है? तो एक ही है सबसे बड़ा सहरा, जिसे थर कहते हैं, और ये दूसरी तरफ मतलब इंडिया के अंदर भी है, और वहाँ पे इसको उसका नाम है राजस्थान। उसके बाद कायदे आज़म वाज बोर्न डैश 25 दिसंबर। तो ये प्रीपोजिशंस पूछी गई थी, तो इन था इन 25 दिसंबर 2000 जो सॉरी 1876। डज़ ही आगे इसका था टीच इंग्लिश। बाकी टॉट वगैरह तो लग नहीं सकते थे ना, सेकंड फॉर्म इसके साथ नहीं लग सकती। उसके बाद है कितने OIC के मेंबर ममालिक की तादाद जो है वो कितनी है? तो 57 ममालिक हैं OIC के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के। GPS स्टैंड्स फॉर मुखफ़्फ़ पूछा गया था। GPS का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। उसके बाद क्वेश्चन था ड्यूरिंग लाइन कब बनाई गई? तो ये अंग्रेज़ों ने किया था मुआहदा जो किंग ऑफ अफ़गानिस्तान है उसके साथ 1893 के अंदर, तो तब से ये ड्यूरिंग लाइन है, और बड़े मसले भी चलते रहे हैं इसके। इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क कौन सा है? मतलब कि सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? इंडोनेशिया की है। और उसके बाद है पाकिस्तान में बिजली बनाने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो थर्मल है।
पहाड़ की ऊंचाई, कौन से की केटू पहाड़ की ऊंचाई 8611 मीटर है। और इसके बाद आ जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या है। तो ये 2017 से बना हुआ है, बड़ा फेमस है, पाकिस्तान भी आया था पिछले दिनों। एंटोनियो गुटेरेस इसका नाम है। उसके बाद जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम का क्या नाम है। इसका नाम है सार्क है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस तरह कुछ बनता है सार्क से, तो वो साउथ एशिया का है। उसके बाद है दरियाए सिंध पर ज़ेर तमीर डैम, सबसे बड़ा डैम पूछा उन्होंने, तो वो दिया मीर भाषा डैम है। वैसे तो मेमन डैम भी दरियाए सिंध के ऊपर है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम है और दिया मीर भाषा की कैपेसिटी उससे कई गुना ज़्यादा है। उसके बाद निशान हैदर पाने वाले अफसरान की कितनी तादाद है, तो वो 11 हैं। इसमें एक जो है ग़ालिबन वो निशान कश्मीर है, उसको भी निशान हैदर का ही वो दर्जा दिया जाता है। तो बहरहाल 11 जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो वो फैसलाबाद को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन था करारदाद मकासिद कब मंजूर हुई, 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई थी। लियाकत अली खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद जो पेपर्स होते हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो उनको देखने के लिए भी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, जैसे कि आज का पूरा पेपर तकरीबन उन्हीं नोट्स में से आया था जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देता होता हूँ, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।